बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ, हेल्दी डिश लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, सब शौक से खाते हैं उसको। आज हम बेसन की खंडलियाँ बनाएंगे। बेसन की खंडलियाँ कैसे बनती हैं आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए और मज़े से उसको आप भी देख के बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है, लोग बरसों से इसको बनाते आ रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने, देसी खाने। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें। तो इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, आपका कोई खर्च नहीं होता, तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट किया करें। तो यहाँ दोस्तों आए देखते हैं इंग्रेडिएंट में क्या क्या लवाजमात है। तो आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ मैंने लिया है ये 200 ग्राम बेसन है, इसको मैंने छान लिया। ये है तकरीबन ये 2 प्याले बनते हैं ये बेसन के। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मेरे पास ये है सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च है, कसूरी मेथी है, थोड़ी सी अजवाइन ली है और दही है और ये है नमक, लाल मिर्ची है और हल्दी पाउडर है। साथ मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज को चॉप कर लिया है। तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं क्या है। पहले मैं इसमें डालूंगी ये 2 चम्मच दही के। ये 2 चम्मच इसमें दही चला गया। इसके साथ ये है मिर्ची, हल्दी, नमक, ये 1-1 टीस्पून है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ में थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, ये थोड़ी सी आधा टीस्पून है। मैं इसको ऐसे रगड़ के, बेसन है तो इससे पेट नहीं दुखता। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें कसूरी मेथी, ये देखिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और ये तकरीबन मैं इसमें छोटी सी 1 प्याज थी और 4 छोटी छोटी सी मिर्ची थी, मैं इसमें ये आधी डाल दूंगी। अब कुटी मिर्च है 1 चम्मच भर के हम इसमें ये डाल देंगे, थोड़ी सी और डाल दूंगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है, अब पानी हम इसके हिसाब से डालेंगे। हमारे पास है ये 2 प्याले बेसन, तो हम तकरीबन इसमें 3.5 से 4 प्याले पानी डालेंगे ताकि हमारी बेसन की खंडलियाँ अच्छे से पक जाए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको थोड़ा हल करती जाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको आलू कीमे की रेसिपी बताई थी और बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं, जिनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी शामिल हैं, जिनमें मटन कढ़ाई, बीफ के सीख कबाब भी शामिल हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह ज़रा फेंट लेंगे, इसमें कोई गुठली या लम्स नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पे ही फॉलो करें और हमारे टिकटॉक अकाउंट पे ही फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपको टिकटॉक अकाउंट पे अगर जाना है तो वो भी रुखसाना रेसिपी कॉर्नर के नाम से मौजूद है टिकटॉक पे। तो यहाँ मैंने इसके अंदर 3 प्याले पानी शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना मैं इसमें ऑयल भी डाल दूंगी। थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल कर दिया इसमें। अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे और इसकी पकाई शुरू करते हैं। तो
तो यहाँ मैंने लो फ्लेम पे इसको मैं पका रही हूँ, धीमे धीमे आंच पे। तो जैसे पकेगी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन करी की रेसिपी बताई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और आई बटन में और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो की मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप उसे लाजमी देखिएगा और घर में ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये थिक हो गया। ज़रा मैं इसको और अच्छी तरह से थोड़ा थिक कर दूँ। यहाँ मैंने थाली को ग्रीस कर लिया, इसको तैयार कर लिया खंडइयाँ जमाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अम्मी जो है खंडोइयाँ जमा रही हैं। थोड़ा सा इसको तेल लगाना पड़ेगा, घी या तेल। फिर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं हाथों से इसको कर दूंगी। हाथों से क्या करोगी? थोड़ा हाथों से थपक दूंगी ना। ठीक। तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप हमें टिकटॉक अकाउंट पे भी फॉलो किया करें, वहाँ पे भी हम अपनी रेसिपीज़ शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने ये कढ़ाई रख दी, इसमें ऑयल डाल दिया तकरीबन 100 ग्राम। हमारी ये खंडलियाँ देखें बन के हो गई हैं रेडी। ये देखें मैंने इस तरह की ये खंडलियाँ बना ली हैं। अब आप इसे चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। तो आप चाहे तो इसको फ्राई कर ले, इस टाइम हल्की सी शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आप सामान देख लें। तो ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी, चॉप की हुई है। इसके साथ मेरे पास छौंक है, ये जो मेरा छौंक होता है मेरे व्यूअर्स को पता होगा। तो साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर, 1 छोटी सी प्याज और 4 हरी मिर्ची मैंने इसमें चॉप कर लिए, पीस लिए, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ मैं डालती हूँ इसमें ये थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची, और ये साथ ही में इसमें ये छौंक डाल देती हूँ। ये देखिए जी हमारा माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन छौंक है। छौंक में क्या क्या मसाले होते हैं? छौंक में है जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, राई, अलसी के बीज और सफ़ेद जीरा। साथ में इसमें थोड़ा सा मैं जीरा भी डालूंगी। ये मेरा थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा है। इसको थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। तो यहाँ ये व्यूअर्स देखें मेरे हल्की सी प्याज मेरी पिंक हो गई। अब मैं इसमें ये टमाटर और प्याज डाल दूंगी। मैं इसमें इसको मैं अच्छी से सारा मसाला मैं इसमें डालूंगी। एक दफ़ा फिर बताओ अम्मी कि ये टमाटर और प्याज हमने जो पेस्ट बनाया कितना कितना? बस 1 प्याज थी और 2 छोटे छोटे टमाटर थे। ठीक है। हरी मिर्ची तो नहीं थी इसमें? 2 हरी मिर्ची थी। ठीक है। तो अब हमारे ये मसाले भी इसमें जाएंगे। ये देखिए नमक है, मिर्ची है कश्मीरी, धनिया है, हल्दी है और सुर्ख मिर्चें जो रेगुलर खाते हैं। कितनी कितनी है क्वांटिटी? 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून, बाकी 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची। हाँ, अब हम इसको भून लेते हैं। हल्दी, नमक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भाप बड़ी की रेसिपी दी है आपको, इससे पहले मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी दी है आपको, और बहुत सारी इससे मिलती जुलती रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विज़िट करें और पूरे चैनल की वीडियोस को देख लें और अपने घर में ट्राई करें। तो देखिए व्यूअर्स ये मसाला भुन रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली है और 2 चम्मच लहसुन अदरक के भी मैंने इसमें शामिल किए। मैं ये हींग रख के भूल गई थी और फिर मुझे अब मिल गई। तो यहाँ व्यूअर्स मसाला भुन रहा है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। ये देखिए दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दही तो मैंने हल्की आंच रखी है, 2 चम्मच इसमें, ये मेरे बड़े वाले दही हैं, दही के 2 चम्मच। तो यहाँ व्यूअर्स ये मैंने जो खंडलियाँ बनाई थी उसका भी पानी मैंने ये निकाल के रख लिया, मैं इसमें यही शामिल करूँगी शोरबे में। तो यहाँ देखें व्यूअर्स माशाल्लाह अच्छे से मसाला भुन गया, तेल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें ये पानी शामिल कर दूंगी जो हमने कढ़ाई को साफ करके ये बेसन का पानी हमने निकाल लिया था। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे, बस अभी इसको पका लेते हैं, फिर बताती हूँ इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स देखें ये मैंने कम से कम 8 मिनट इसको पका लिया। अच्छा हमारी ये शोरवा करी जो भी है ये तैयार हो गई। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और ये थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और इसमें जाएगा साथ ही गरम मसाला, ये आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। अब मैं 1 मिनट के बाद इसमें शामिल कर दूंगी ये हमारी खंडलियाँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैं बिस्मिल्लाह इसमें डालती हूँ ये खंडलियाँ, बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे बस डिश आउट। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है और आप ऐसी कौन सी रेसिपी और देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखें व्यूअर्स ये माशाल्लाह से हमारी खंडलियाँ हो गई हैं तैयार। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। जब हर चीज़ से दिल भर जाए तो फटाफट से खंडलियाँ बना ले और बहुत ही सस्ती और घर के सामान से ये बन जाती हैं। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल को। नए देखने वाले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एक लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए हमें, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।